LICHFL ग्रीन टुमारो प्रोजेक्ट के अंतर्गत टीम फीडबैक फाउंडेशन और ब्रह्मा कुमारीज कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत कचरा वाहन को हरी झंडी दिखाते हुए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजयोगी राजू भाई ने कहा कि अभियान के तहत सभी ग्राम वासियों से आह्वान है कि गांव को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श गांव बनाने में सहयोग प्रदान करें। कचरा गाड़ी में ही डालें। दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL में अलविदा तनाव विषय पर कार्यशाला की गई, जिसमें कई प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। वैज्ञानिक अभियंता एवं वास्तुकार प्रभाग के श्रेष्ठ संयोजक बीके पीयूष भाई जी ने कहा कि हम बहुत सारी बातों को अपने दिमाग में लेकर बोझिल हो जाते हैं, जिससे हमारे चेहरे की चमक गायब हो जाती है और तनाव बढ़ जाता है। खुश रहने का तरीका क्या है? जो मुझे परमात्मा ने दिया है मुझे उसका पूरा आनंद लेना है और साथ साथ मुझे बहुत परिश्रम करना है ताकि मेरा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो। That's all। कहते हैं खुशियां बटोरने से नहीं मिलती हैं, खुशियां बांटने से मिलती हैं। तो आज से हमें क्या करना है? खुशियां आप कैसे बांटेंगे? कोई मिठाई तो है नहीं, आप भी ले लो, आप भी ले लो, पानी की बोतल आप भी ले लो, नहीं। खुशियां कैसे बांटेंगे? आप खुश रह करके खुशियां बांट सकते हैं। वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र की संचालिका बीके गिरजा ने कहा कि जब हमारा मन ठीक न हो तो चाहे बाहर सब कुछ अच्छा हो, हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन कर्मयोगी बनकर प्रत्येक कार्य करने से हमारे जीवन में तनाव कम होता है। बातें बड़ी नहीं होती है, लेकिन उसको सोच सोच करके हम बातों को बड़ा बना देते हैं, जिसके कारण हम दुखी होते हैं, है ना? तो खुश न रहने का कारण ये है, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, जो बीत गया, जो पास्ट। तो देखिए, जो पास्ट के बारे में हम लोग सोचते हैं या तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसके कारण हम चिंता करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान के बारे में हम लोग सोचते नहीं। यही कारण है दुख का। पास्ट जो हो गया, बीत गया, बीते बातों को याद करना चाहिए, तब याद करना चाहिए उससे मुझे सीख लेनी है, ताकि दोबारा कोई मेरे से गलती ना हो। ठीक है ना? पास्ट याद करने के लिए मना नहीं है, पास्ट याद करिए, पास्ट को याद करिए, लेकिन पास्ट से मुझे कुछ सीखना है। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर के साथ हुआ। ऐसे ही दिल्ली के जागृति एनक्लेव स्थित अनंत ज्योति आई हॉस्पिटल में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई को आमंत्रित किया गया, जिनका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मूलचंद एवं को डायरेक्टर डॉक्टर संध्या ने भव्य स्वागत किया। इसी के साथ दिलशाद गार्डन सेंटर इंचार्ज बीके अमृत दीदी, राजू शिक्षिका बीके गीता बहन, बीके सावित्री बहन समेत अन्य बीके बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 100 से भी अधिक सदस्यों को बृजमोहन भाई ने अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। इंदौर न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में जोधपुर के महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने शिव शक्ति सरोवर में विजिट किया। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ दिया जाने वाला ज्ञान सच्चा गीता ज्ञान है, जिससे मानव अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर महंत भारतपुरी गोस्वामी ने कहा कि यहाँ के परिसर में इतनी शांति, शक्ति और पवित्रता है, यहाँ आते ही हर आत्मा को अपने स्वयं की पहचान प्राप्त होने लगती है। जितना प्रेम आत्मीयता का ब्रह्मा कुमारी सेंटर मिलता है, और मैंने वहां भी कहा था, आप सब लोगों को पता भी है, हम सन्यासी लोग स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के इतने घुल मिल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बहनों के पास बैठेंगे, भाइयों के पास। मन की शांति और आत्मा की शांति
दोनों डिफरेंट है लेकिन रिलेटेड एक ही से है, एक होगा तो दूसरा अपने आप आएगा। कार्यक्रम का स्वागत शिव शक्ति सरोवर की इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी प्रियंका बहन ने किया। कार्यक्रम में धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण भाई ने सभी का स्वागत किया। इंदौर जोन प्रभारी बीके आरती दीदी ने सभी को शॉल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के बाद में सभी ने पौधारोपण भी किया। कर्नाटक के हुलसूर में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित ओम शांति भवन का भव्य उद्घाटन समारोह मनाया गया, जिसके लिए विशेष तौर पर संस्था की सहयोग मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी हुलसूर पहुंची और भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पावन धाम बिदर के इंचार्ज बीके प्रतिमा बहन, ग्लोबल पीस विलेज बिदर के इंचार्ज बीके सुमंगला, बार्शी सेंटर इंचार्ज बीके संगीता, शिव शक्ति भवन इंचार्ज बीके सुरंदा, श्री बसेश्वर मठ हुलसूर के शिवानंद महास्वामी जी, सदगुरु बाबा महाराज ओसेकर, ओसा के पीठाधीश नाथ सुधीर कड़ाडे, गुरुनाथ फुलारे समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम पर उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह ओम शांति भवन आगे चलकर बहुत सेवा करेगा। अशांत भटकती हुई आत्माओं के लिए शांति का स्थान लाइट हाउस बनेगा। वहीं महाराज ओसेकर जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी सदस्यों की सेवा वृत्ति, सेवा भावना सबसे अलग है। ब्रह्मा कुमारी की विशेषता है कि यहाँ बड़े बड़े कार्य भी बड़ी सहजता और सरलता से संपन्न हो जाते हैं। तो शिवानंद महास्वामी महाराज समेत मंचासीन अतिथियों ने भी अपने दिल के उद्गार रखे। कार्यक्रम के आरंभ में नृत्य अकादमी हुलसूर की कन्याओं ने अपनी अनूठी प्रस्तुति दी, तो हुलसूर सेवा केंद्र संचालिका बीके शैलजा बहन ने कार्यक्रम में सभी का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया, तो बीके विद्या ने कार्यक्रम में मंच का संचालन किया। अंत में मंचासीन सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना को लेकर 21 दिवसीय अभियान समाज सेवा प्रभाग की ओर से चलाया गया, जिसमें 21 दिन में 57 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा गया। अभियान का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, ब्रह्मा कुमारी संगठन की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, प्रोफेसर ईवी गिरीश, क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवकों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। अभियान के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि समाज सेवक वंदनीय है, जो समाज उत्थान में अपना अमूल्य योगदान देकर समाज को संवारने में जुटे हुए हैं। वहीं 190 समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया, जिसमें कई विद्यालयों, राजकीय महाविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिला कारागार में कई पब्लिक कार्यक्रम भी किए गए। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। ब्रह्मा कुमारी की ओर से हरियाणा सोनीपत के जिला जेल में हुआ जेल सुधार कार्यक्रम। माउंट आबू के बीके भगवान भाई ने कैदियों से कहा, जेल आपके लिए कारागार नहीं बल्कि सुधार गृह है। उन्होंने कैदियों को कहा कि बदला नहीं लेना है, स्वयं को बदलना है। कार्यक्रम में सोनीपत की राजयोग शिक्षिका बीके मंजू, जेल के उपाध्यक्ष कृष्णा मांझी, वकील रामचंद्र रोहिल्ला रहे शामिल। उत्तराखंड काठ गोदाम में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में तनाव मुक्त जीवन पर हुआ कार्यक्रम। संस्था के सुरक्षा प्रभाग की ओर से सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। माउंट आबू से पधारे वर्ल्ड रिन्यूअल इंग्लिश मैगजीन के सह संपादक और मोटिवेशनल स्पीकर
प्रोफेसर ओंकार चंद ने अधिकारियों को तनाव मुक्त जीवन जीने के दिए टिप। डीआईजी शंकर दत्त पांडे का सुरक्षा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक कर्नल बीसी सती, बीके प्रोफेसर ओंकार और हल्द्वानी सेवा केंद्र की इंचार्ज बीके नीलम ने ईश्वरीय उपहार देकर किया सम्मान। मुजफ्फरपुर के शाहिद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में 3 दिवसीय आत्मचिंतन से जीवन परिवर्तन शिविर का हुआ समापन। जेल के कैदियों को चरित्रवान और नशा मुक्त बनाने के लिए हुआ सेमिनार। कार्यक्रम में जेल अधिकारियों समेत मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र की ओर से बीके अर्चना, बीके खुशबू, बीके पूनम, बीके भास्कर समेत कई लोग रहे मौजूद। सेमिनार के बाद जेल सुप्रिंटेंडेंट ब्रजेश कुमार मेहता को आगे भी ऐसे कार्यक्रम करने के लिए किया आग्रह। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।